बात नहीं, अपडेट। ये लड़कियां बैठी हुई यहाँ पे शादी के टाइम पे जूते चुरा लेती। जिया जी, जिया जी, जिया जी। जूते चुराने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो। न जो जिया जी 500 की जगह 50,000 तुम्हारे हाथ में रखे तो नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का। क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। वाह मुन्ना भाई वाह। अपने आप को अपडेट करना सीखो। नई नई चीजें आ गई हिंदुस्तान में। एक ये कैमरा लगा रखा है इन्होंने, अभी तो खैर सादा कैमरा लगा रखा, आजकल नई नई चीजें आ गई। एक वो उड़ने वाला कैमरा अलग आ गया, वो छाती पे ही उड़ता रहता हमारे। एक शादी का सीन सुनिए, मजे लगा। नई नई आजकल बड़ी बड़ी शादियां होने लग गई। एक शादी सिटी में शादी चल रही, शादी के अंदर वो टीवी स्क्रीन लगा रखी, आजकल लगाते बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाते हैं। वो टीवी स्क्रीन लगा रही, वो ड्रोन कैमरा इधर से लेके इधर तक उड़ रहा, वो पूरे माहौल को कैच कर रहा उधर से लेके उधर तक। दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, दुल्हन सीन वो ड्रोन कैमरा कैच कर रहा इधर से इधर तक, वो टीवी स्क्रीन के अंदर दिखा रहा। अब शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होती है, बोले ऐसा क्या करूं इस शादी। नई नई चीजें आ गई हिंदुस्तान में, जितनी नई चीजें आ रही और नुकसान अपने को हो रहा। आजकल तो वो एक माता बहनें बैठी हुई यहाँ पे, इतने लोग बैठे बड़ी बड़ी शादियों में देखा। की कसम सच बता रहा हूं, वो धुएं वाली एंट्री करानी थी के अंदर छोड़ना था जिससे धुआं होता है, तो वो नया छोड़ा था, कैपेसिटी से ज्यादा छूट गया तो धुआं कुछ ज्यादा ही कैपेसिटी नजर तो तुम्हारे करके ना वो पूरे मंच पे फूल और कतरन वतरन हो जाती है। वो मशीन रखी हुई यहाँ पे, वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री आधे घंटे बाद और खाना चालू कर दिया। अब वो औरतें बैठ के ना उसके मशीन के आसपास रोटियां झीम रही, खाना खा रही, और उनको यही मालूम है कि ये कचरे की मशीन होगी। तो उन्होंने अपनी कटोरियां जो भी था अब आप सीन देखो, दुल्हन के इधर से दाल के रेले उतर रहे, दूल्हे के यहाँ पे श्रीखंड चिपका हुआ, और दुल्हन की 2 सहेलियां थी, उनके माथे पे गुलाब जामुन लटक रहे, और फूफा जी का तो मैं बता ही नहीं सकता कि उनके एक बार जरा बढ़िया वाली ताली बजा दो, एक बार जरा भाई बजा दो, जोर से बजा दो थोड़ा। वाह मुन्ना भाई छा गए आप तो। नहीं नहीं, अरे छाने के लिए तो बुलाया आपने, और क्या।
नई नई चीजें आ गई, नए नए त्योहार आ गए हिंदुस्तान, समय की अपनी मर्यादा, नए नए त्योहार आ गए अपने हिंदुस्तान में। वैलेंटाइन डे आ गया, मदर्स डे जैसा त्योहार। इतनी मात्र शक्ति यहां बैठी हुई है, अपने हिंदुस्तान में मदर्स डे की कहां जरूरत है? ऐसे ऐसे टटपूंजी है, फेसबुक पे हैप्पी मदर्स डे लिख देते हैं, जो घर पे जाके मां को पानी की नहीं पूछ रहे हैं। ओए होए, ताली मत बजाओ, मैंने खुद ने लिख दिया था, मैंने फेसबुक पे लिख दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का फोन आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा मां के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत जाके वापस एडिट कर दिया, मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की मां के लिए है। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की मां का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूं तेरे को। हमारी मां कोई मदर्स डे की मोहताज थोड़ी थी कि हमारे यहां मदर्स डे कब मनता था? जब हम छोटे थे। ए कालू, ए भेरू, सुन ले, तेरे ही बारे में बता रहा हूं। हमारे यहां मदर्स डे कब मनता था? जब हम छोटे थे। आपको तो मालूम है जब हमारे यहां मदर्स डे किस दिन मनता था? भरी ठंड में। जिस दिन भी हमने नहाने में आनाकानी करी, मातृशक्ति सब जानती है अच्छी तरीके से, हम बच्चों को कैसे ट्वीट करते हैं। भरी ठंड में जिस दिन भी हमने नहाने में आनाकानी करी, बस फेट पकड़ के डायरेक्ट बाथरूम में ले जाती थी। वो 3 झापट के साथ ठंडे जल के रोटियां डालती थी 4। और ये तो आजकल की जनरेशन जो लक्स ने शैम्पू ने पता नहीं किस किस से नहाती है, हिप्पोलिन सरफ एक मुट्ठी भर के डायरेक्ट माथे पे। पता ही नहीं चलता था कि इतने झाग हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता बद्दल पे बैठ के नहा रहा हूं, बाथरूम में बैठ के नहा रहा हूं। और मारा कुटी करके जब वो कांच के सामने खड़ा कर देती थी और उस कांच के अंदर में अपनी लाल चट्ट शकल देखता था, बस उस दिन मुझे लग जाता था कि आज मेरा मदर्स डे बन गया है। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में 2-2 त्योहार मने, क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था। जानी भैया, मेरे यहां जिस दिन भी मेरे माता पिता की लड़ाई होती थी, मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। अपने यहां तो मतलब आदमी खुद भी उलझता, दूसरों को भी उलझाता, ऐसी कंडीशन अपने हिंदुस्तान में। अपने यहां हिंदुस्तानी आदमी की खासियत ही यही है, खुद भी उलझता है, दूसरों को भी उलझा। मेरा अभी यहां कोई शांत हो गया था तो मैं वहां शमशान पर गया, लकड़ियों को जमा रहा, पीछे से आया एक रायचंद राय देने के लिए, बोले भाई साहब ये लकड़ी सीधी जमाओ चुभेगी, भाई साहब ये लकड़ी सीधी जमाओ चुभेगी। मैंने कहा तू सो रहा क्या? तू सो रहा हो तो गादी बिछवा दूं? भाई जिसके जाना हो चुपचाप पड़ा हुआ, तू क्यों बीच में मगजमारी कर रहा है? हिंदुस्तानी आदमी खुद भी उलझता, दूसरों को भी उलझाता। मेरी बहुत सारी बातें आपने सुन रखी है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, टीम बाकी लंबी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक साउथ का बदतमीज कह देता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और इसे खत्म कर। देखो, आपको हंसाने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि याद रखिए मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी, रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी यह नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, यार आज पूरी रात कर सकता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक साउथ के बदतमीज ने कह दिया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और इसे खत्म कर देना चाहिए। उस मूर्ख को यह मालूम ही नहीं है कि घाटोल के अंदर जब तक ये धर्मनिष्ठ लोग यहां बैठे हुए हैं मंदिर के प्रांगण में, हिंदुस्तान से कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकता। वाह, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं हम ही हैं, आरंभ समर का हम ही समापन वाले हैं। सृष्टि का बीज मंत्र ओमकार हम ही से है, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले। और अपने धर्म के ऊपर
गर्व कर सको तो मुझे बड़ी तालियों से विदा कर दो। मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि क्या है मेरा सनातन धर्म। आज का जो पूरा प्रांगण आपने सजा रखा है, इस सनातन धर्म के निष्ठ में सजा रखा है। बस आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि उद्यानचल से ले क्षितिज तक फैली जिसकी लालिमा। अपने धर्म के ऊपर गर्व कर सको तो माता बहनों और आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि उद्यानचल से ले क्षितिज तक फैली जिसकी लालिमा, उद्यानचल से ले क्षितिज तक फैली जिसकी लालिमा, रवि प्रभा केसरिया किरणें हरती तमकी कालीमा। धर्म विजय श्री गीत है गुंजित खेतों में खलियानों में, ऋषि मुनि की संतानें हम लिखा वेद पुराणों में। कल्प वृक्ष सा धर्म सनातन, ब्रह्मा जिसके पालक है, सनातनी वो अनसुईया, त्रिदेव भी जिसके पालक है। धर्मपरायण लवकुश ने जब अश्वमेध को पस्त किया, दानवीर कर्ण को रण में कभी धर्म ने ध्वस्त किया। अरे अर्जुन बन हम जयद्रथ का शीश काटने वाले हैं, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं।